Hello friends, once again welcome to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my video. So first of all, आज हम पढ़ रहे हैं BSc फोर्थ सेमेस्टर में मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 2। अगर आपको इसके प्रीवियस के लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है। आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। सो मैथ्स में चैप्टर नंबर 7 बेसिस फंक्शंस का आज ये लेक्चर नंबर 2 है और बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में मैथ्स की 2 बुक लगी हुई है जिसमें से फर्स्ट बुक के लेक्चर्स चल रहे हैं। सेकंड बुक्स के हम आगे अपने फर्दर लेक्चर में कवर करेंगे। सो बेसिस फंक्शन से रिलेटेड एक लेक्चर्स हो चुका है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पहले प्रीवियस वाला लेक्चर्स देख लें क्योंकि प्रीवियस वाला लेक्चर्स इस लेक्चर से काफ़ी कनेक्ट है, काफ़ी लिंक करता है, तो आप देख लें। सो आज हम बेसिस फंक्शंस के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे और समझेंगे। तो मैं आपको बता दूं, मैंने अपने प्रीवियस वाले लेक्चर्स में ये देखिएगा बेसिस फंक्शंस वाले चैप्टर में रिकरेंस रिलेशंस बताए थे आपको और इनको याद करने का भी तरीका बताया था कि ये कैसे याद होते हैं। सो रिकरेंस रिलेशंस होते हैं 6 बेसिस फंक्शंस में। इनको याद करने का मेथड ये है कि आप इनको बार बार लिख कर देखें, ठीक है, बार बार लिख कर देखें, प्रैक्टिस करें, बिकॉज मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। सो लिख कर देखने से आपको ये याद हो जाएंगे। तो ये 6 रिलेशंस थे जो आपको याद करने थे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम इस लेक्चर में क्यों करेंगे, क्योंकि इसके प्रीवियस वाले लेक्चर्स में इन दोनों फॉर्मूलों से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने किए थे। तो आज हम रिकरेंस रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मैं यहाँ पर क्वेश्चन नोट करती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी कि वो क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नोट किया है, प्रूफ दैट jn+3 प्लस jn+5 इक्वल्स टू 2/x n+4 jn+4। इट मीन्स आपको इसको और इसको प्रूफ करके लाना है, ठीक है। सो यहाँ पर आप यूज़ करते हैं इस टाइप के बेसिस फंक्शंस के क्वेश्चंस होते हैं। सो आपको यहाँ पर यूज़ करना होता है रिकरेंस रिलेशन का। तो जिनको रिकरेंस रिलेशंस बहुत अच्छे से याद होंगे उनको कोई भी डाउट नहीं होगा। सो सबसे पहले आप रिकरेंस रिलेशंस को अच्छे से, वो 6 रिकरेंस रिलेशंस हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं, उनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में जिनको रिकरेंस रिलेशंस याद हैं तो वो समझ भी पा रहे होंगे इस क्वेश्चन में कौन से रिकरेंस रिलेशन का यूज़ होगा। सो मैं यहाँ लिखती हूँ फ्रॉम रिकरेंस रिलेशन फोर्थ। अगर आप नहीं पता लगा पा रहे हैं तो आप अभी उसमें से देखिए और उसमें से देख के आपको समझ में आएगा। फोर्थ वाला जो रिकरेंस रिलेशन है, यानी कि ये वाला, इसमें हम यूज़ करेंगे फोर्थ रिकरेंस रिलेशन का और इसको ये बनाएंगे। क्वेश्चंस को करते करते ही आपको समझ में आने लगेगा कि यहाँ पे हमने फोर्थ रिकरेंस रिलेशन क्यों यूज़ किया है। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर फोर्थ रिकरेंस रिलेशन लिख दे रही हूँ, 2n jn(x) इक्वल्स टू x jn+1 प्लस jn-1। मैंने यहाँ पर इसका यूज़ इसलिए किया, देखिए यहाँ पर jn+3 jn+5 कुछ इस तरह से फॉर्म दिख रही है। सो यहाँ पर वो मेरी बन जाएगी jn+1 jn-1, कुछ इस तरह से फॉर्म दिख रही है। x देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, अगर मैं RHS में भेज देती हूँ 2/x हो जाएगा, 2/x। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस आपको खुद ही समझने हैं कि देखिए 2/x कौन से रिकरेंस रिलेशन में क्रिएट हो सकता है, फोर्थ में। सो मैंने इसलिए यहाँ पर यूज़ कराया। अब मैं यहाँ पर n के प्लेस पर कुछ ना कुछ और सब्सटीट्यूट करूँगी। सो मैं यहाँ लिखती हूँ रिप्लेसिंग n बाई n+4। इट मीन्स मैं n को रिप्लेस कर रही हूँ यहाँ पर इस फॉर्मूले में, रिकरेंस रिलेशन में जहाँ जहाँ n है वहाँ पर मैं क्या रिप्लेस कर दूँगी, n+4, ठीक है। तो n के प्लेस पर मैं n+4 रिप्लेस करती हूँ। देखिए पूरे क्वेश्चन में n+4 jn+4x इक्वल्स टू x jn+4 + 1 प्लस jn+4 - 1। ये मैंने यहाँ पर सब जगह रख दिया है। अब 2n+4 एज इट इज़, jn+4 एज इट इज़, x एज इट इज़ इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा jn+5, 4 + 1 5
प्लस जे एन, 4 माइनस 1 3, जे एन प्लस 3। सो जे एन प्लस 3, जे एन प्लस 5, देखिए टर्म बन गया है, यहाँ पर है 2 और साथ में यहाँ पर था एक्स भी है, ठीक है। 2 जे एन प्लस 4 एंड एन प्लस 4 बाहर। सो ये पूरा का पूरा एज इट इज बन गया है, बस एक्स को कहाँ लेकर जाना है, डिनोमिनेटर में। 2/x एन प्लस 4 जे एन प्लस 4 एक्स इक्वल्स टू जे एन प्लस 5 प्लस जे एन प्लस 3। सो हमको जो प्रूफ करके लाना था वो हम प्रूफ कर चुके हैं, हैंस प्रूफ। इस तरह से इसके क्वेश्चंस होंगे। देखिए कितने छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बट आपको बस यहाँ पर इन क्वेश्चंस में ये ध्यान रखना है कि कौन से रिलेशंस का यहाँ पर यूज़ करना है। दूसरी बात, यहाँ पर अगर आप देखें एक्स है, यहाँ पर नहीं है, तो जे एन इज इक्वल टू जे एन एक्स। जे जो है बेसिल जो है वो किसी भी वेरिएबल का फंक्शन तो होगा, फंक्शन जो होता है वो किसी ना किसी वेरिएबल के फंक्शन ही तो होते हैं। तो आप यहाँ पर केवल जे एन लिखें या जे एन एक्स लिखें, बात सेम है, कुछ अलग नहीं है इसमें, तो यहाँ पर कंफ्यूज ना हो। मतलब बेसिल फंक्शन है एक तरह से, तो वो वेरिएबल का फंक्शन होगा किसी न किसी एक्स वाई का, तो यहाँ पर ये मैंने लिख दिया। तो इसी तरह से और क्वेश्चंस हैं, डिस्कस करते हैं और क्वेश्चंस पे। कुछ क्वेश्चंस बड़े छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक क्वेश्चन नोट करती हूँ। प्रूफ दैट, एक क्वेश्चन लिया मैंने, जे नॉट डैश इज इक्वल टू माइनस के J1। ये प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन कई बार आ जाता है, जे नॉट डैश इक्वल टू माइनस के J1। सो हम इसमें यूज़ करते हैं कौन सा रिलेशन, फर्स्ट रिलेशन। सो आप यहाँ पर लिख सकते हैं बाय यूजिंग रिकरेंस रिलेशन 1। यहाँ पर मैंने कौन सा रिकरेंस रिलेशन यूज़ किया है, 1 कैसा है देखिए, मैं दिखा देती हूँ पीछे। ये फर्स्ट आपका ये होता है एक्स जे एन डैश माइनस जे इक्वल्स टू एन जे एन माइनस एक्स जे एन प्लस 1। इसका यूज़ मैंने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर मुझे देखिए, मैं यहाँ पर नोट कर देती हूँ, एक्स जे एन डैश इक्वल्स टू एन जे एन माइनस एक्स जे एन प्लस 1। ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर फर्स्ट रिलेशन। सो मैंने फर्स्ट रिलेशन का यूज़ क्यों किया, देखिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है डैश, और यहाँ पर इस रिलेशन में भी डैश है, ठीक है। और साथ में समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर अगर मैं n के प्लेस पर 0 रख देती हूँ, n के प्लेस पर क्या रख देती हूँ, 0, तो ये बन जाएगा जे नॉट डैश जो कि मुझे चाहिए, और यहाँ पर 0 रखने पर ये बन जाएगा J1, वो भी नेगेटिव साइन के साथ। सो मुझे कुछ टर्म मिल रहा है, और n के प्लेस पर 0 रखने से ये वाला टर्म 0, तो कुछ ना कुछ हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। तो ध्यान से देखिए मैंने क्या करा, पुटिंग n इक्वल्स टू के 0। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन का यूज़ किया, उसको नोट किया है, और देन मैं n के प्लेस पर 0 पुट कर रही हूँ। जैसे ही मैं n के प्लेस पे 0 पुट करती हूँ, x एज इट इज जे नॉट डैश इक्वल्स टू n के प्लेस पे 0 इंटू जे एन माइनस x एज इट इज जे एन के प्लेस पर 0 प्लस 1। तो x जे डैश 0 इक्वल्स टू ये वाला टर्म 0 से मल्टीप्लाई करने की वजह से, इस टर्म की 0 से मल्टीप्लाई करने की वजह से ये टर्म 0 माइनस एक्स जे 0 प्लस 1 1। अब देखिए एक्स एक्स कैंसिल, जे डैश नॉट इक्वल्स टू J1 जो कि हमको प्रूफ करके लाना था। सो ये आपका हो गया है प्रूफ। कितना छोटा सा प्रूफ था और कितना अच्छा था, बट आपको रिकरेंस रिलेशन ही नहीं पता होगा कि कौन सा यूज़ करना है यहाँ पर, तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। सो एक और क्वेश्चन करते हैं, कुछ इसी टाइप का है, इजी सा। प्रूफ दैट, ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। प्रूफ दैट J2 इज इक्वल टू जे नॉट डेट डैश माइनस एक्स इनवर्स, इट मीन्स एक्स की पावर -1 जे नॉट माइन डैश, ठीक है। ये क्वेश्चन है, हमको उसको प्रूफ करना है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सेकेंड ही, फर्स्ट वाला रिकरेंस यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं फ्रॉम द रिकरेंस रिलेशन फर्स्ट। अभी भी हम फर्स्ट का यूज़ करेंगे। अच्छा, फर्स्ट रिलेशन होता क्या है, नोट कीजिए, एक्स जे डैश एन इज इक्वल टू एन जे एन माइनस एक्स जे एन प्लस 1।
आप जितनी बार भी क्वेश्चंस करें रिकरेंस रिलेशन से रिलेटेड, हर बार अपने क्वेश्चन में, अपने सॉल्यूशन में वो रिलेशन को लिखें। इससे क्या होता है, वो आपको बहुत जल्दी याद हो जाता है। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर ये रिकरेंस रिलेशन लिख दिया है। अब इसमें ध्यान से देखिए, मैं n के प्लेस पर 1 रख देती हूँ, पुटिंग n इक्वल्स टू 1 रख देती हूँ। तो देखिए क्या बनेगा, एक्स जे 1 डैश इक्वल टू n जे 1 माइनस एक्स, n के प्लेस पर 1 रखा है तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, 1 इंटू J1 माइनस एक्स जे 1 प्लस 1 2। देखिए मुझे यहाँ पर J2 चाहिए, बन रहा है, J0 चाहिए, J0 अभी हम बनाते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर मैंने ये वैल्यूज़ को रख दिया है और ये इस तरह से बन गया है, एक्स J1 डैश इक्वल्स टू J1 माइनस एक्स J2, यहाँ पर n के प्लेस वैल्यू पुट करने पर। ठीक है, बट आपने क्या पढ़ा है, J0 डैश इज इक्वल टू माइनस के J1, मतलब अभी आपने ऊपर प्रूफ क्या करा था, J0 डैश इक्वल्स टू माइनस के J1। ठीक है, ये अभी आप ऊपर प्रूफ कर कर आए हैं, इस प्रूफ का यहाँ पर यूज़ होगा, J0 डैश इज इक्वल टू माइनस के J1। अगर मैं इसका डिफ्रेंसिएशन कर लेती हूँ, ये जो ऊपर मैंने अभी प्रूफ करा था इसका मैं डिफ्रेंसिएशन कर लेती हूँ, तो मैं यहाँ लिखती हूँ ऑन डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन करने पर क्या मिलेगा, J0 डबल डैश इक्वल्स टू माइनस के J1 डैश, इसका मैंने डिफ्रेंसिएशन कर लिया है। सो माइनस के J1 डैश, माइनस के J1 डैश के प्लेस पर मैं क्या रख सकती हूँ, J0 डबल डैश। आप समझ रहे हैं, यहाँ पर जब मैंने n के प्लेस पर 1 रखा तो मुझे ये वैल्यूज़ मिली, ये टर्म्स मिले, तो यहाँ पर मैंने देखा प्रूफ में मुझे J2 चाहिए, तो J2 तो ठीक है, बट J1 और J1 है, यहाँ पर हमें J1 है ही नहीं, तो J1 तो चाहिए नहीं, J0 चाहिए। सो मैंने अभी देखा J1 की वैल्यू होती है J0 डैश माइनस की J1 की। सो मैंने इसका यूज़ किया, यहाँ पर क्या किया, इसका एक बार और डिफ्रेंसिएशन कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पर J0 डबल डैश चाहिए, सो यहाँ पर मुझे J0 डबल डैश मिल जाएगा। सो मैं यहाँ पर क्वेश्चन में J1 के प्लेस पर J0 डबल डैश रख सकती हूँ। देखिए कैसे, अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन कौन सी वाली, इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लेती हूँ, तो देखिए नेक्स्ट पेज पर देखिए, मैं यहाँ लिख देती हूँ फ्रॉम फर्स्ट। सो अब मैं क्या करूँगी, फर्स्ट में एक्स एज इट इज है, J1 डैश के प्लेस पर क्या लिख सकती हूँ, माइनस के J0 डबल डैश इक्वल्स टू J1 आया है, फिर से J1 के प्लेस पर लिख सकती हूँ माइनस के J0 डैश। ठीक है, एंड माइनस के एक्स J2 एज इट इज। ठीक है, ये मैंने इसको यहाँ पर वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब देखिए प्लस का, ये एक्स J2 माइनस के हैं तो मैं इसको इधर ले आऊँगी उठाकर, तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स J2 इज इक्वल टू, ये वाला टर्म इधर आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि J0 डबल डैश, ठीक है, x इसके साथ है, एंड ये माइनस के J0 डैश एज इट इज़ है। अब J2 एज इट इज़, एंड जब मैं इस x को यहाँ मल्टीप्लाई में इस वाले टर्म पूरा RHS में डिवाइड में भेज देती हूँ इसके पास। ठीक है, तो J2 जब इससे स्प्लिट द एलसीएम करेंगे, J0 डबल डैश बाय x माइनस J0 डैश ओवर x। सो यहाँ पर J2 की वैल्यू आएगी x कैंसिल करके J0 डबल डैश माइनस, यहाँ पर x क्या है डिनोमिनेटर में, तो ये इन्वर्स में ऊपर जा सकता है J0 डैश। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन किया। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका प्रूफ हो गया है। सो इस तरह से बेसिस फंक्शंस के क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हैं, इजी हैं, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ऐसे ही आपकी बुक में क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, इसके जो प्रीवियस वाला चैप्टर था लिगेंड फंक्शन, उसमें हमने ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी लिगेंड फंक्शंस की। सो इसी तरह बेसिस फंक्शंस की भी ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी होती हैं। सो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस फंक्शंस।
ठीक है, मैं ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी आपको बता देती हूँ बेसिस फंक्शंस की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको पता होनी चाहिए। सो क्या होती है, 0 to 1 लिमिट जो होती है इंटीग्रेशन में वो कहाँ से होती है, 0 to 1 एक्स जे एन अल्फा एक्स जे एन बीटा एक्स, ठीक है, डी एक्स इक्वल्स टू, यानी कि जो बेसिस फंक्शंस होते हैं वो किसके फंक्शंस होते हैं, अल्फा एक्स और बीटा एक्स के, इक्वल्स टू 0 व्हेन अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा एंड 1/2 जे एन प्लस 1 अल्फा का होल स्क्वायर व्हेन अल्फा इक्वल्स टू बीटा। देखिए इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी क्या कहती है, जब कोई फंक्शन हो, बेसिस फंक्शन हो, दो टर्म्स में, दो वेरिएबल्स में, अल्फा एक्स और बीटा एक्स में, और मल्टीप्लाई में एक्स हो, उसका इंटीग्रेशन हो 0 to 1, तो अगर अल्फा और बीटा दोनों इक्वल नहीं हैं तो वहाँ पर उस कंडीशन में उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। बट अगर वो दोनों इक्वल हैं तो उस कंडीशन में वैल्यू ये हो जाती है 1/2 जे एन प्लस 1 अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है, वेयर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ जे एन एक्स, यानी कि बेसिस फंक्शंस के रूट होते हैं, इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन थे और ये ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी है। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो डाउट मैं आपका क्लियर कर दूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू फ्रेंड्स।